हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगी बाइनरी सर्च यूजिंग रिकर्शन का प्रोग्राम एंड इट्स फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि बाइनरी सर्चिंग टेक्निक में जो कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स हैं वो सॉर्टेड ऑर्डर में होना ज़रूरी है। ठीक है, या फिर असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर बाइनरी सर्च का एक ओवरव्यू दूँ तो इसमें क्या होता है कि जो कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स है उसमें सबसे पहले मिड वैल्यू ढूंढेंगे। ठीक है, जो हम लोग आइटम सर्च करना चाहते हैं उसको हम लोग फिर उस मिड वैल्यू से कंपेयर करेंगे। अगर मैच हुआ तो दैट मीन्स दैट एलिमेंट इज़ अवेलेबल इन द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, अगर मैच नहीं हुआ तो देखेंगे कि वो वैल्यू मिड वैल्यू से लेस है कि ज़्यादा है। अगर लेस है तो मिड वैल्यू के जो लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी एलिमेंट्स है उसमें सर्च करेंगे, राइट हैंड साइड में एलिमेंट्स को इग्नोर करेंगे कम्प्लीटली। ठीक है, अगर ज़्यादा हुआ तो राइट हैंड साइड में जो डेटा एलिमेंट्स है उसमें हम लोग चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को इग्नोर करेंगे। ठीक है, तो ऐसा कर करके फाइनली हम लोग को पता चल जाएगा कि जो हम लोग आइटम सर्च करना चाहते हैं वो अवेलेबल है कि नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल के बेसिस पे मैं आपको दिखाऊंगी। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले कंट्रोल कहाँ पे होगा, यहाँ डेफ के पास होगा। ठीक है, अब यहाँ पे पता चला कि ये फंक्शन डिफाइंड है, तो दैट मीन्स जब तक फंक्शन कॉल नहीं होगा ये फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा। राइट, ठीक है, तो सीधा जो कंट्रोल है वो कहाँ पे जाएगा, नीचे इस पॉइंट पे जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट पे क्या हो रहा है कि एक लिस्ट हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं जिसमें कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है, उसको हम लोग ARR वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका एक पिक्टोरियल वर्जन दिखाऊं तो यहाँ पे जो डेटा एलिमेंट्स है वो स्टोर्ड है और इसमें हर डेटा एलिमेंट के लिए एक लोकेशन भी है। ठीक है, जो उसका इंडेक्स वैल्यू है वो इसका हर डेटा एलिमेंट का कॉरस्पॉन्डिंग लोकेशन होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग को क्या करना है कि जो आइटम हम लोग सर्च करना चाहते हैं उसको हम लोग यूज़र कंसोल से लेकर स्टोर कर देंगे आइटम वेरिएबल में। ठीक है, सपोज़ जो हम लोग वैल्यू सर्च करना चाहते हैं वो 23 है, तो 23 किस में स्टोर हो जाएगा, आइटम वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद लोकेशन एक वेरिएबल लिया, उसमें क्या कर रहे हैं, बाइनरी सर्च जो फंक्शन है उसको कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही फंक्शन कॉल हुआ इसके अंदर हम लोग आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं। राइट, ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट क्या क्या है, ARR जो आपका कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स है। ठीक है, एंड 0 दैट मीन्स जीरोथ लोकेशन। ठीक है, एंड 8 जो है वो आपका एंड लोकेशन। ठीक है, और आइटम जो हम सर्च करना चाहते हैं वो एज एन आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। तो ठीक है, तो इसमें जैसे ही कॉल हुआ तो यहाँ पे ARR पास किया, 0 मीन बिगिनिंग का जो लोकेशन है वो पास किया, 8 मीन जो एंड का जो लोकेशन है वो पास किया, एंड आइटम जो हम लोग सर्च करना चाहते हैं इन दिस केस 23 हमने पास किया एज एन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो जैसे ही ये कॉल जैसे ही इस फंक्शन को हमने इन्वोक किया, ये हुआ आपका फर्स्ट फंक्शन कॉल। ठीक है, तो उसके बाद कंट्रोल कहाँ पे जाएगा, कंट्रोल जहाँ पे फंक्शन डिफाइंड है वहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, फंक्शन डेफिनेशन के अंदर कुछ पैरामीटर्स है। राइट, इसमें ARR है, बिगिनिंग है, एंड है, एंड आइटम है। तो जो हमने आर्ग्यूमेंट पास किया है वो कहाँ पे स्टोर होगा, इन पैरामीटर्स में स्टोर होंगे। ठीक है, तो ARR में जो आपका कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स है वो स्टोर हो जाएगा। बिगिनिंग में क्या होगा, 0 तो लोकेशन जो आपने सेंड किया है वो होगा, एंड में क्या होगा, 8 स्टोर हो जाएगा, और आइटम में 23 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्रोग्राम में क्या लिखा हुआ है, इफ़ एंड इज़ ग्रेटर देन बिगिनिंग। तो दैट मीन्स इस एग्जाम्पल के केस में क्या है, इफ़ 8 जो कि आपका एंड लोकेशन है, राइट, 8 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, इन दिस केस येस इट इज़ सेटिस्फाइड। राइट, ठीक है, तो इसके अंदर जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, तो इफ़ कंडीशन के अंदर क्या स्टेटमेंट है कि मिड इक्वल्स टू बिगिनिंग प्लस एंड
इंटीजर डिवीजन ऑफ 2। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि मिड वैल्यू ढूंढ रहे हैं। ठीक है, मिड लोकेशन ढूंढ रहे हैं। तो मिड लोकेशन ढूंढने के लिए हम लोग को क्या करना है, जो बिगिनिंग लोकेशन है प्लस एंड लोकेशन है उसको इंटीजर डिवीजन करेंगे 2 से। ठीक है, तो 0 + 8 इंटीजर डिवीजन ऑफ 2, दैट मीन्स 8 इंटीजर डिवीजन ऑफ 2, दैट मीन्स 4। तो मिड लोकेशन आपको क्या मिला इस केस में, 4 मिला है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में चेक कर रहे हैं कि इफ़ ARR ऑफ मिड, तो मिड लोकेशन पे जो डेटा एलिमेंट है वो आइटम से इक्वल है कि नहीं। ठीक है, वो चेक कर रहे हैं। तो इस केस में ARR ऑफ मिड क्या है, ARR ऑफ 4 है। ARR ऑफ 4 क्या है, दैट मीन्स फोर्थ लोकेशन पे जो डेटा एलिमेंट है वो है। ठीक है, तो दैट इसमें क्या है, 13 है एंड 13 इज इक्वल टू 23, जो कि सेटिस्फाई नहीं हुआ ऑब्वियसली। 13 इज नॉट इक्वल टू 23, राइट। तो दैट मीन्स इफ कंडीशन जो है वो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तो दैट मीन्स दूसरा एक और कंडीशन है एलिफ कंडीशन, उसमें कंट्रोल चला जाएगा। ठीक है, एलिफ में क्या है कंडीशन है, इफ़ ARR ऑफ मिड जो कि आपका है ARR ऑफ 4, जिसमें वैल्यू क्या है 13, इफ़ 13 इज़ लेस देन जो आप आइटम सर्च करना चाहते हैं, इज इन दिस केस 23, राइट। इफ़ 13 इज़ लेस देन 23, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, राइट। ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो दैट मीन्स हम लोग इसके अंदर जो स्टेटमेंट है वो देखेंगे। तो वो कंट्रोल यहाँ पे चला जाएगा और एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। सॉरी, एलिफ में जाएगा। ठीक है, एलिफ में जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, फिर एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, रिकर्शन का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। रिकर्शन में क्या होता है, अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ, राइट। ठीक है, तो फंक्शन नेम क्या है, बाइनरी सर्च है। इस फंक्शन के अंदर फिर उसी बाइनरी सर्च फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो ये क्या कॉन्सेप्ट हुआ, रिकर्शन का कॉन्सेप्ट हुआ। ठीक है, अब इसमें क्या है, जैसे ही फंक्शन कॉल हुआ तो इसमें एज एन आर्ग्यूमेंट हमें क्या क्या पास करना है, ARR पास करना है जो आपका कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स है, राइट। ठीक है, और नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या पास करना है, मिड +1। तो इस केस में आपका मिड लोकेशन क्या है, 4 है। तो 4 + 1 दैट मीन्स 5 आपको पास करना पड़ेगा। ठीक है, और एंड तो पता ही है 8 लोकेशन है तो 8 पास करना है, और एंड आइटम इज 23। ठीक है, तो ये जो फंक्शन कॉल हुआ है वो सेकंड फंक्शन कॉल है, सेकंड टाइम फंक्शन को इन्वोक किया है। ठीक है, अब जब फंक्शन सेकंड फंक्शन कॉल हुआ तो नेक्स्ट क्या होगा, कंट्रोल फिर से वो फंक्शन में चला जाएगा। ठीक है, जैसे ही फंक्शन में यहाँ पे कंट्रोल चला गया तो इसके अंदर जो पैरामीटर है उसमें क्या क्या स्टोर हो जाएगा, ARR जो कि आपका कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स है। ठीक है, बिगिनिंग में अब क्या होगा, 5 स्टोर होगा क्योंकि यहाँ पे हमने पास किया है मिड +1, दैट मीन्स 5 + 1। ठीक है, 4 + 1, तो दैट मीन्स इसमें 5 स्टोर हो जाएगा, एंड में 8th लोकेशन स्टोर हो जाएगा और आइटम में 23 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम लोगों को पता चला है कि बिगिनिंग जो है वो 5th लोकेशन है एंड एंड जो है 8th लोकेशन है। तो हम लोग को यही इसी पार्ट में ही हम लोग को चेक करना है कि जो हम लोग आइटम सर्च करना चाहते हैं वो अवेलेबल है कि नहीं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में मिड पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग को सर्च नहीं करना है, वो ये कम्प्लीटली इग्नोर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, फिर हम लोग प्रोग्राम में देखेंगे इफ़ एंड इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू बिगिनिंग, तो दैट मीन्स 8 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5 विच इज़ करेक्ट। तो इसके अंदर का जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। इसमें क्या हो रहा है, हम लोग फिर से मिड पॉइंट ढूंढेंगे, मिड वैल्यू ढूंढेंगे। ठीक है, मिड लोकेशन ढूंढने के लिए फिर हम लोग क्या करेंगे, बिगिनिंग प्लस एंड इंटीजर डिवीजन ऑफ 2 विच इज़ इक्वल टू 6। ठीक है, तो अब जब सेकेंड फंक्शन कॉल हुआ इसमें मिड वैल्यू क्या बन गया, आपका मिड लोकेशन क्या बन गया, 6 बन गया, राइट। ठीक है, उसके बाद फिर कंट्रोल कहाँ पे जाएगा, इफ़ कंडीशन पे जाएगा। ठीक है, इफ़ कंडीशन में क्या लिखा हुआ है, इफ़ ARR ऑफ मिड इक्वल्स टू 23, दैट मीन्स ARR ऑफ 6 लोकेशन पे क्या वैल्यू है, 20 है, राइट। इफ़ 20 इज इक्वल टू 23 विच इज़ नॉट करेक्ट, राइट। तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो कंट्रोल कहाँ पे चला जाएगा, एलिफ में चला जाएगा।
ठीक है। तो एलिफ में क्या है, एलिफ में चेक कर रहे हैं कि ARR ऑफ मिड इज लेस देन आइटम, दैट मीन्स ARR ऑफ 6 इज लेस देन 23। ARR ऑफ 6 लोकेशन पे क्या है, 20 वैल्यू है, 20 इज लेस देन 23 विच इज़ करेक्ट। ये करेक्ट हुआ तो दैट मीन्स इसके अंदर इफ इस एलिफ कंडीशन के अंदर जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो जब ये कंडीशन ये स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगा तो इसमें क्या है, रिटर्न कर रहे हैं, फिर से एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं, दैट मीन्स फिर से उसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं रिकर्सिवली। ठीक है, तो ये क्या हुआ, थर्ड फंक्शन कॉल हुआ आपका। ठीक है, तो जब फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो इसमें आर्ग्यूमेंट क्या पास कर रहे हैं, एरे जो कि कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट है। ठीक है, एंड मिड प्लस 1 जो कि आपका 6 + 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 + 1 7 है, फिर एंड क्या है आपका 8 है, 8th लोकेशन, एंड आइटम क्या है 23। ठीक है, तो जैसे ही ये फंक्शन कॉल किया, कंट्रोल कहाँ पे जाएगा, फिर से फंक्शन डेफिनेशन में जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम जब हम लोग देखेंगे थर्ड फंक्शन कॉल के बाद, ठीक है, थर्ड फंक्शन कॉल में जैसे ही कॉल किया तो इन पैरामीटर्स में क्या क्या वैल्यू स्टोर होगा, ARR में जो आपका डेटा कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स है वो स्टोर होंगे। ठीक है, बिगिनिंग में क्या होगा, 7 लोकेशन जो कि आपका मिड प्लस 1 था, राइट, 6 + 1, तो वो स्टोर हो जाएगा। एंड में क्या है, 8th लोकेशन वो स्टोर हो जाएगा, एंड आइटम के अंदर 23 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग प्रोग्राम में देखेंगे, इसमें क्या है, इफ़ कंडीशन में, इफ़ कंडीशन है, इफ़ कंडीशन में क्या लिखा हुआ है, एंड इज ग्रेटर देन इक्वल टू बिगिनिंग। ठीक है, तो दैट मीन्स इन दिस केस 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7 विच इज़ करेक्ट। ठीक है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो इसके अंदर जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। इसके अंदर स्टेटमेंट क्या है, मिड इक्वल्स टू बिगिनिंग प्लस एंड इंटीजर डिवीजन ऑफ 2, इन दिस केस 7 + 8 इंटीजर डिवीजन ऑफ 2, दैट मीन्स आपका मिड लोकेशन मिल गया, एंड मिड लोकेशन इज 7। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एग्जीक्यूशन में क्या होगा, नेक्स्ट एग्जीक्यूशन में हम लोग चेक करेंगे कि ARR ऑफ मिड जो कि ARR ऑफ 7 इज इक्वल टू आइटम है कि नहीं। अब ARR ऑफ 7 मीन्स 7th लोकेशन पे जो वैल्यू है, ठीक है, दैट मीन्स इन दिस केस 23 है, राइट। इफ़ 23 इज इक्वल टू 23 करेक्ट हुआ, राइट। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को जो इफ़ कंडीशन है वो कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। अब हम लोग देखेंगे इफ़ कंडीशन के अंदर जो स्टेटमेंट है वो क्या है। इसके अंदर स्टेटमेंट क्या है कि आपको रिटर्न करना है, जो मिड लोकेशन है वो आपको रिटर्न करना है। ठीक है, तो मिड लोकेशन इन दिस केस क्या है आपका 7 है, तो ये रिटर्न हो जाएगा। जैसे ही रिटर्न होगा, क्योंकि ये थर्ड फंक्शन कॉल था, ठीक है, अब रिटर्न होने के बाद ये सेकंड फंक्शन कॉल के पास जाना चाहिए, राइट। ठीक है, तो जैसे ही ये वैल्यू जो है, ये जो मिड लोकेशन जो है वो रिटर्न होगा, दिस वैल्यू विल बी रिटर्न टू द थर्ड फंक्शन कॉल। ठीक है, तो थर्ड फंक्शन कॉल में जब ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, तो दिस फंक्शन विल गेट 7। ठीक है, तो इस फंक्शन जो ये फंक्शन कॉल किया, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, मतलब इसका आउटपुट क्या होगा, 7 होगा। ठीक है, ओके, अब इस 7 वैल्यू को फिर से रिटर्न कर रहे हैं, राइट। ठीक है, और रिटर्न करने के बाद इस फंक्शन को फिर से हम लोग रिटर्न करेंगे, इट विल बी रिटर्न टू द सेकंड फंक्शन कॉल। अब ये थर्ड फंक्शन कॉल पे आ गया था, अब सेकंड फंक्शन कॉल पे ये वैल्यू रिटर्न हो जाएगा, तो 7 सेकंड फंक्शन कॉल पे रिटर्न होगा। ठीक है, जैसे ही सेकंड फंक्शन कॉल पे रिटर्न होगा तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। अब इसमें भी फिर से रिटर्न कर रहे हैं, राइट। ठीक है, क्योंकि ये क्या था, सेकंड फंक्शन कॉल का वैल्यू मिल गया, लेकिन फर्स्ट फंक्शन कॉल को ये वैल्यू रिटर्न करना है। ठीक है, तो ये जो 7 लोकेशन था, ठीक है, जो वैल्यू था वो रिटर्न हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन कॉल पे। ठीक है, तो जैसे ही फर्स्ट फंक्शन कॉल पे ये वैल्यू रिटर्न हुआ तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है कहाँ पे स्टोर होगा, लोकेशन में स्टोर होगा। ठीक है, तो हमारे पास अभी लोकेशन जो वेरिएबल है उसमें क्या वैल्यू स्टोर है, 7 स्टोर है, राइट। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग को क्या देखना है, इसके बाद कंट्रोल यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, कंट्रोल यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे क्या कंडीशन है कि इफ़ लोकेशन इज़ नॉट इक्वल्स टू -1, यहाँ पे -1 है, सॉरी। ठीक है, -1। ठीक है, अब इस केस में 7 इज़ नॉट इक्वल टू -1, राइट। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो कंट्रोल इसके नेक्स्ट स्टेटमेंट में चला जाएगा।
ठीक है, इसके अंदर के स्टेटमेंट में चला जाएगा और इसके अंदर में क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं आइटम फाउंड एट लोकेशन एंड देन द वेरिएबल इन विच दैट वैल्यू इज स्टोर्ड। ठीक है, तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, आइटम फाउंड एट लोकेशन 7। ठीक है, और अगर हम लोग इसमें देखें तो 23 किस लोकेशन पे स्टोर है, 7th लोकेशन पे स्टोर है और करेक्ट लोकेशन हम लोगों को मिल गया। ठीक है, तो ऐसे हम लोग प्रोग्राम के फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम स्पेशली इसमें जो लोकेशन जो लॉजिक लिखा हुआ है वो उस इनपुट उन इनपुट के लिए है जिसमें जो कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स है वो असेंडिंग ऑर्डर में स्टोर्ड है। ठीक है, अब डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर वैल्यू स्टोर होंगे तो इसके लिए इस प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे चेंज करना है, तो ये आपके लिए असाइनमेंट है। ठीक है, ओके, थैंक यू।